Welcome student. In this video, we are going to discuss about physical properties of alcohol and phenols. Okay. Before starting with physical properties, I would like to remind you about the preparation. Okay. आई होप आपने प्रिपरेशन का अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, राइट? तो आप प्रिपरेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो इम्पोर्टेंट है, ओके? चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे. Now, physical properties of alcohol and phenols, right? तो first क्या physical property है? Nature of intermolecular forces, right? Now, alcohols and phenols are very polar molecule due to presence of OH group, right? And the polar OH groups are held together by strong intermolecular forces, नेमली हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमको क्या समझाना है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में, कि आपके जो भी अल्कोहल और फिनॉल्स है, राइट, ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू शो पोलरिटी, राइट, बट किसके प्रेजेंस में? OH ग्रुप के प्रेजेंस में, राइट. तो अभी जब आपका पोलर OH ग्रुप है, ओके, तो ये क्या करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्रिएट करता है. ओके, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अंडरस्टूड. नाउ यू कैन सी इन दिस रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है? आपका अल्कोहल है, राइट. जब आपका अल्कोहल फिनॉल बनता है, ठीक है, तो बेंजीन रिंग है, राइट. तो बेंजीन रिंग में आपको क्या दिख रहा है? पोलरिटी दिख रही है. कहाँ पे? OH पे. ठीक है, राइट. और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अल्कोहल है, यहाँ पे भी क्या है? आपको OH में ही पोलरिटी दिख रही है. ठीक है. तो अब ये डेल्टा प्लस किस पे है? आपका हाइड्रोजन पे. और डेल्टा माइनस किस पे है? ऑक्सीजन पे. ओके, तो ये पोलरिटी क्या कर रही है आपकी? डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको? यस, वो क्या है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है. ओके, तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है ना, जो पोलरिटी की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. ठीक है, बिकॉज इट कैनॉट बी अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं होता है, राइट. और इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम देते हैं. क्यों? क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बिकॉज OH ग्रुप में आपका जो हाइड्रोजन होता है, राइट, जिसकी जो पॉजिटिव पोलरिटी रहती है, जो सपोर्ट करती है इस बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए. ठीक है, अंडरस्टूड. तो इस तरह से आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? फॉर्म होता है, राइट. और आपका जो भी है प्रोडक्ट बनता है. नाउ फिजिकल स्टेट. ओके, नाउ लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस. ठीक है, कैसा रहता है अल्कोहल? कलरलेस होता है नॉर्मली, राइट. नाउ टॉक्सिक लिक्विड्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स अल्कोहलिक ऑर्डर. ठीक है, अभी आप देखोगे बहुत सारे टॉक्सिक लिक्विड्स रहते हैं जिनमें अल्कोहलिक ऑर्डर आता है. ठीक है. नाउ प्योर फिनॉल इज कलरलेस. अभी फिनॉल कलर वाले देख सकते हो आप, राइट, बट जो प्योर होते हैं वो कलरलेस होते हैं, राइट. और टॉक्सिक होते हैं. लो मेल्टिंग सॉलिड, जो लो मेल्टिंग सॉलिड होते हैं यानी कि कम टेम्परेचर में वो मेल्ट हो जाएंगे. ओके, नाउ हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बोलिक और फिनोलिक ऑर्डर. ठीक है, उसकी खुशबू कैसी रहती है? कार्बोलिक या फिनोलिक. ओके, मीन्स आपको जैसे जलने की बात आती है ना, कार्बन की. ओके, वैसी. now boiling points, the boiling point of the alcohol and phenol increases with the increase in their molecular mass. ठीक है, मतलब जैसे कि जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाएगा अल्कोहल में और फिनॉल में, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होते जाएगा. ओके, अंडरस्टूड. Now solubility, it is very important. Okay, directly this point can be asked, solubility. Okay, understood. Now phenols and lower alcohols having up to 3 carbon show appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding विद वाटर मॉलिक्यूल. ठीक है, अभी यहाँ पे इन्होंने क्या समझाया? जो हमने पीछे डिस्कस किया था इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, वही रीजन बताया इन्होंने. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली दिस फिनॉल्स एंड लोअर अल्कोहल्स दे कैन easily get soluble in water. Okay, understood. But there is a condition that they must have 3 carbon. Okay, understood.
क्यों? क्योंकि अगर 3 कार्बन है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली वहाँ पे OH ग्रुप है, राइट? तो OH ग्रुप क्या करेगा, इजीली आपके क्या हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर पाएगा। ओके, अंडरस्टूड, बिटवीन अल्किल एंड अरिल। अभी एग्जांपल नीचे दिया है इन्होंने, राइट? ROH लिया है इन्होंने, राइट? एंड इधर राइट हैंड साइड में AR लिया है, अरिल ग्रुप लिया है। ओके, बट दोनों में आप देखोगे कॉमन क्या है, OH है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे कितने एच दिख रहे हैं? ऊपर 2 H दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन दिख रहा है, नीचे 3 H दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक है, तो जो नीचे जो 3 H क्यों हो गए? क्योंकि उसमें से जो एक H है वो ROH का है। ओके, अल्कोहल का, राइट? तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल है, राइट? तो इजीली क्या कर सकता है वो, वाटर में डिजॉल्व हो सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, द सोल्यूबिलिटी में इंक्रीज। ओके, अंडरस्टूड, आया समझ में? नाउ हियर आर सम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सोल्यूबिलिटीज ऑफ सम अल्कोहल एंड फिनॉल्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, राइट? मिथाइल अल्कोहल को कैसे लिखते हैं? फॉर्मूला CH3OH। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, -97 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये यूनिट मत भूलना, राइट? क्योंकि कई जगह पे केल्विन में भी हम लोग मेंशन करते हैं। ओके, बट हियर वी आर मेंशनिंग इन डिग्री सेल्सियस। ना बॉइलिंग पॉइंट क्या है इसका, मिथाइल अल्कोहल का, 65 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड व्हाट इज द सोल्युबिलिटी? 0.793 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। ठीक है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, 1 ग्राम को किससे कंपेयर कर रहे हो, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ओके, तो वो सोल्युबिलिटी है। नाउ इथाइल अल्कोहल का क्या है, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल है, राइट? तो आपका इसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, -115 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस। सोल्युबिलिटी क्या है, 0.789। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इथाइल अल्कोहल का सोल्युबिलिटी थोड़ा कम हो गया, राइट? नाउ एन प्रोपाइल अल्कोहल। हमने एन प्रोपाइल अल्कोहल में क्या हो गया, 3 कार्बन आ जाएंगे, राइट? तो इसका क्या होना चाहिए, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो जैसे कि 0.804 है, यानी कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई है, राइट? एंड व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, -126, राइट? कम हो गया। एंड व्हाट अबाउट बॉइलिंग पॉइंट, 97 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, राइट? आइसोप्रोपाइल का क्या है, अगेन आपका 0.789 सोल्युबिलिटी है, बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस है, एंड मेल्टिंग पॉइंट -86। ओके, अभी आप देख रहे हो कि मेल्टिंग पॉइंट सब माइनस में है, अंडरस्टूड? ये अल्कोहल है इसलिए। एंड एन ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या है, -90 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट, 118 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। ओके, और इसका सोल्युबिलिटी क्या है, 0.810। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, -108 मेल्टिंग पॉइंट, 108 बॉइलिंग पॉइंट, और इसका सोल्युबिलिटी 0.802। ठीक है, और भी है बहुत सारे। अब आपको करना क्या है, ठीक है? अब मैं सब नहीं रीड करते बैठूंगा, अब लास्ट में देख सकते हो आप, ऑर्थो और पैरानाइट्राइल नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है? और एल्कोहल में लास्ट क्या है आपका, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम्म तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट, 25.5 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 83 डिग्री सेल्सियस, एंड सोल्युबिलिटी 0.789। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इसमें से जो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं और जो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं वो साइड में लिख लो। ओके, एंड जो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट वाले और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाले अल्कोहल है वो लिख लो। और सोल्युबिलिटी में भी सेम वैसे ही करना है आपको, सबसे कम सोल्युबिलिटी जिसकी है और सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी जिसकी है, ऐसे सब अलग से लिख के रख लो। ओके, अब ये क्या करना है, इससे सबसे कम और सबसे ज्यादा आपको मालूम है, तो आपको पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, आपको एग्जाम में कुछ भी एक्सप्लेनेशन आया तो आपको सबसे कम और ज्यादा वाला तो मालूम ही है। ओके, तो आप लिख सकते हो कि सबसे कम रेंज ये है और सबसे ज्यादा रेंज
ये है। अंडरस्टूड? पूरा टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है, राइट? अब वैसे ही अभी फिनॉल का भी है, राइट? अगर आप सिर्फ फिनॉल लेते हो सिंपल, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री है, ओके? और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 182। हाँ, और सोलिबिलिटी 9.3। अब सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसकी, बट आपका ये कम है, बॉइलिंग पॉइंट आपका कम है, और मेल्टिंग पॉइंट 41 है। वो जो कम नहीं है, क्योंकि आपका पैराक्रेसॉल है, उसका आपका मेल्टिंग पॉइंट कम है सबसे, ठीक है? दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस, ओके? बट बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हो गया, 202 हो गया, और आपका सोलिबिलिटी अगेन कम हो गई है, इसकी 2.3 है सिर्फ, ओके? तो अभी आप देख सकते हो 4 फिनॉल के हमने एग्जाम्पल देखे हैं यहाँ पे। तो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका कम है? पैराक्रेसॉल का, ओके? पीक्रेसॉल, राइट? और सबसे ज्यादा किसका मेल्टिंग पॉइंट है? पैरा नाइट्रोफिनॉल का, दैट इज 114, ओके? अब बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका है? 217 किसका है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का। सबसे कम है फिनॉल का, ओके? सोल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है? फिनॉल की है, राइट? एंड सबसे कम किसकी है? 0.2 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की। तो ऐसे आप लोग याद रखो, सबसे कम और सबसे ज्यादा, सो दैट यू कैन एक्सप्लेन इट इजीली, राइट? नाउ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट फॉर अल्कोहल, ओके, एंड इट इज अ सेपरेट टेस्ट, ठीक है? ये आपको एक अलग से टेस्ट पूछा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, ठीक है? अंडरस्टूड? नाउ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स can be distinguished from each other in the laboratory using Lucas reagent. Okay, Lucas reagent मतलब क्या? Concentrated HCl and zinc chloride, दोनों को हम मिक्स करेंगे तो क्या होगा? Lucas reagent तैयार हो जाएगा आपका, okay? Now the reaction involved is ROH, right, in presence of HCl, ZnCl2, that is your Lucas reagent. We will get RCl, ठीक है? आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? OH है ना, आपका H के साथ में बॉन्ड करेगा, और आपको OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्लोरीन के साथ में, ओके? अंडरस्टूड? वेरी सिंपल रिएक्शन। नाउ अल्कोहल्स आर सोल्यूबल इन ल्यूकास रिएजेंट, बट द प्रोडक्ट अल्किल क्लोराइड इज नॉट, ठीक है? अब जो अल्कोहल है वो क्या है? सोल्यूबल है। तो जो अल्किल क्लोराइड है, ये क्या होगा? नॉट सोल्यूबल है, तो क्या हो जाएगा आपका? प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा, राइट? नाउ हेंस द क्लियर सॉल्यूशन बिकम्स टर्बिड व्हेन प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉर्मिंग, ठीक है? जैसे जैसे प्रोडक्ट फॉर्म होते जाएगा, आपका सॉल्यूशन क्या होगा? क्लियर से टर्बिड होते जाएगा, राइट? नाउ टर्शियरी अल्कोहल रिएक्ट्स फास्ट एंड द रिएजेंट टर्न्स टर्बिड इंस्टेंटेनियसली, ठीक है? अगर आप टर्शियरी अल्कोहल लेते हो, राइट, तो आपको एकदम इंस्टेंटेनियस, यानी कि एकदम जल्दी से रिएक्शन मिलेगा आपको, राइट? और आपका सॉल्यूशन तुरंत आपको टर्बिड होते हुए दिखेगा। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकेंडरी देन? सेकेंडरी अल्कोहल्स टर्न द रिएजेंट टर्बिड स्लोली, एंड प्राइमरी अल्कोहल टर्न द रिएजेंट टर्बिड ओनली ऑन हीटिंग, ठीक है? अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे, तो जब तक आप हीट नहीं करोगे, वो टर्बिड नहीं होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया आप लोगों को? और ये हम लोग प्रैक्टिकल में देखेंगे। ओके, आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। प्लीज स्टडी वेल एट होम, एंड प्लीज 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 राइट एंड प्रैक्टिस एट होम, ओके? थैंक यू सो मच।